आपने पीछे 12th में इंग्लिश 100 मार्क्स के सिलेबस को देखा, जिसमें आपने देखा कि जो परीक्षाएं होती हैं प्रश्न पत्र सेक्शन ए और सेक्शन बी में दिया हुआ रहता है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव से संबंधित है और सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव टाइप से क्वेश्चंस हैं, और इन दोनों ही सेक्शन में ग्रामर और टेक्स्ट बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक के अंदर कौन कौन से किताब हैं, उनसे मैं आपको परिचित करवा रहा हूँ। तो जो टेक्स्ट बुक है इसके अंदर दो किताबें चलती हैं, रेनबो 12th और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। मैं इसे दिखा रहा हूँ, आप ये पहली किताब देख सकते हैं, क्लास 12th रेनबो पार्ट 2। तो यह जो किताब है, यह किताब 3 पार्ट्स में बटी हुई है, और वो कौन कौन से पार्ट्स हैं मैं दिखा रहा हूँ। तो आगे आप देख सकते हैं, मैंने इसका जगह जगह हिंदी भी कर दिया है ताकि आपको समझने में और सुविधा हो। तो यहाँ लिखा हुआ है, यह साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों विद्यार्थी के लिए है, और इस तरह से आप ये देख सकते हैं। फिर मैं दिखा रहा हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो रेनबो है यह भाग 1 है, यानी ये प्रोज है यहाँ, और फिर दूसरे भाग में पोइट्री, और तीसरे भाग में फिर और भी है, उसे मैं बारी बारी से दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो प्रोज है, इसमें 1 से लेकर के आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 11 चैप्टर्स दिए हुए हैं, और ये जो चैप्टर्स हैं तो इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉन्ग, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन, 4 प्रकार से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये 1 से लेकर 11 तक जो चैप्टर्स हैं, इसके अंदर चूँकि यह प्रोज है, गद्य भाग है, तो इसमें कहानियों का संग्रह है, और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो निबंध हैं। तो इनमें यह पहला निबंध है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और यहाँ इनके जो लेखक हैं इनके नाम दिए गए हैं। मैंने सबका हिंदी कर दिया है ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। नंबर 2 पे है, भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नस्बार या सूंघ, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। और आप राइटर्स को देखते जाएंगे, ये सभी राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं, आप स्वयं से पढ़ लेंगे। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, विचार जिसने मानव जाति की मदद की है। द आर्टिस्ट, कलाकार, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है। द अर्थ, पृथ्वी, धरती या जमीन। इंडिया थ्राउ ट्रेवलर्स आई, एक यात्री की नज़र में भारत की एक झलक, भारत का एक चित्र, एक रूपरेखा, एक दर्शन, कई अर्थ हो जाएंगे। ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। तो यहाँ 1 से लेकर के 11 जो चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्सों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि इससे लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबका ये विश्लेषण कर दिया गया है, आप
स्वयं से देख सकते हैं कि एग्ज़ाम यह है। एग्ज़ाम में 3 प्रश्न एग्ज़ाम क्वेश्चन है, इसमें कितना का आंसर दिया जाएगा और नीचे मार्क्स को दिखाया गया है। तो इस तरह से ये प्रोज से प्रश्न पूछे जाते हैं 4 प्रकार के। अब मैं आपको पोइट्री से परिचित करवा रहा हूँ। और यह पोइट्री है पदभाग, कविताओं का संग्रह। और इसके अंदर आप पहले देखिए 1 से लेकर के जो 10 कविताएं दी गई है, और इनसे भी जो नीचे है यहाँ लिखा गया है, इनसे भी 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशन, व्याख्या भी रहती है। तो मैं आगे दिखाता हूँ। तो पोइट्री में कुल जो पोएम्स हैं 10 हैं, जिनमें पहली कविता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मधुर प्रेम मैं नहीं जाता हूँ। और यहाँ इसके कवि के नाम दिए गए हैं, आप इन्हें स्वयं से पढ़ लेंगे। दूसरी कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत। आप देखते जाए, मैं पढ़ते जाता हूँ। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। टू ऑटमन, शरद ऋतु तक, और ये पतझड़ से संबंधित है। एन एपिथप, एक स्मारक। द सोल्जर, सैनिक। मैकाबेटी, द मैस्ट्री कैट, मैकाबेटी एक रहस्यमय बिल्ली। फायर हिम, अग्नि स्तुति, आग की प्रार्थना। स्नेक, सांप। माइग्रेन, मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर। तो इस तरह से 11 पोएम्स हैं, और इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं लॉन्ग, शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और एक्सप्लेनेशंस, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका सिलेबस दिया हुआ है, एग्ज़ाम से कितने ये प्रश्न पूछे गए हैं। फिर इस पंक्ति में है कि आंसर कितना का देना है और किस प्रश्न पे कितने मार्क्स दिए हुए हैं। तो यहाँ 35 है, और वो भी प्रोज भी 35 से पूछा जाता है। तो इस तरह से आप प्रोज और पोइट्री को दोनों को एक साथ इसमें देख सकते हैं। और नीचे सिलेबस लिख दिया गया है कि किस तरह से इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आगे आप देख सकते हैं कि इसी किताब में रेनबो में एक तीसरा पार्ट भी है, परंतु इससे परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। यह सिर्फ दिया गया है रीड, थिंक एंड एंजॉय, पढ़ें, सोचें और इसका आनंद लें। तो अब इसके अंदर कौन कौन सी कहानियाँ हैं, निबंध है वगैरह आपको यहाँ लिखा हुआ है। आप इसका स्वयं से खुद से अवलोकन करके इसे देखें। अब मैं आपको अंतर वस्तु क्या है किसके अंदर, उससे मैं परिचय दिलवा रहा हूँ। तो सबसे पहले यह हुआ प्रोज गद्य भाग, और आप इसमें देखेंगे 11 चैप्टर्स हैं, और ये जो है यहाँ से आरंभ हो जाता है। ये सब बढ़ते हुए ये चलते चलते और इस तरह से यहाँ ये समाप्त हो जाता है। ये आपने देखा कि यह जो प्रोज है यहाँ से, और इसके अंदर ये 11 चैप्टर्स आ जाते हैं। अब मैं इसे पलट रहा हूँ। अब ये दूसरा पार्ट है पोइट्री, और पोइट्री में जैसा कि आपने देखा कि 10 कविताएं हैं, और मैं उन कविताओं को थोड़ा दिखा रहा हूँ।
ये सभी जो पोएम्स हैं, पहली कविता है और फिर मैं इसे दिखा रहा हूँ बारी बारी से। और ये रहे आपके पोएम्स हैं। तो इस तरह से ये यहाँ तक ये आता है। तो कुल मिलाकर इसके अंदर ये 10 कविताएं हैं। इतने दूर में लिखा हुआ है। और इसके बाद यह एक तीसरा पार्ट है, रीड, थिंक एंड एंजॉय। और परंतु इनसे अभी परीक्षाओं में प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यह दिया हुआ है ताकि आप पढ़ें, सोचें और इसका आनंद लें। और फिर ये इस तरह से यहाँ तक ये समाप्त हो जाता है। और फिर ये रेनबो किताब आपका समाप्त हुआ। अब मैं इसके दूसरे किताब से परिचय दिलवा रहा हूँ।